हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, केमिस्ट्री के पेपर की आंसर की सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद बायोलॉजी की देखेंगे, फिर फिजिक्स की देखेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की आंसर की हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर कोई बच्चा आईसीआर, सीयूईटी और 2023 नीट के लिए तैयारी करना चाहता है तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। जय हिंद। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं और दोनों कथन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन कथन व्याख्या वगैरह नहीं करता है, इसलिए आंसर आपका थर्ड ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52, डाल्टन के इक्वेशन का मैथमेटिकल इक्वेशन आपसे पूछी गई है, तो कौन सी इक्वेशन में कौन सा गलत है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका गलत है बिल्कुल। यहाँ पर पी की जगह पी नोट आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पॉलीमर्स के बारे में पूछा गया है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। बहुलकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। सॉरी, थर्ड नहीं, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से एकाकी युग में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण मैक्सिमम किस में होगा। तो 54 का जो आपके पास राइट आंसर है वो आपके पास थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ClF3 में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 55 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो 55 में आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। CO2 में K की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, कभी हो ही नहीं सकती। पोटेशियम की मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था या मिनिमम 1 ही शो करता है, ओनली +1, 0 भी बता सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इनके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही नहीं है परंतु सेकंड तो क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन है, आपके पास पूछा गया है 119 का आईपीएसी नाम कितनी बार पढ़ा है आप लोगों ने। 57 का जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58, इसके लिए आपके पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। 58 का जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड सही नहीं है। 59 की बात करते हैं। 59 का आपके पास सेकंड आंसर हो जाएगा। O2+ आयन प्रतिचुंबकीय होता है। 60 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 60 में कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो 60 की अगर हम बात करें तो 60 में आपके पास सेकंड आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए ये आ गया, एरोमेटिक नहीं है भाई, एरोमेटिक नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास हाफ सेल दिया गया है और इस हाफ सेल के लिए आपसे पूछा गया है कि क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है और वाटर से O2 मुक्त हो सकता है, यानी ऑक्सीजन, क्या H2O में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ई सेल की वैल्यू वो कितनी है, प्लस में 0.287 है साहब, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आपसे आईपीएसी नाम पूछा गया है, तो बिल्कुल हम इसका राइट आंसर बता सकते हैं। 62 का आपके पास सेकंड आंसर हो जाएगा। डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनिडो जेंटेट फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं और देखिए एम्स के पैटर्न को नीट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से। 63 का जो राइट आंसर है वो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है और सेकंड आपके पास सही नहीं है। देखो कितने स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब डाइबोरेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 64 का आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। दोनों बोरोन परमाणु sp2 संक्रित है, नहीं, कहाँ से होगा sp2 संक्रित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास मैचिंग वाला आ गया और मैचिंग वाले में तो कितना प्यारा काम होता है। मैचिंग वाला का तो ये क्वेश्चन बहुत करना इजी होता है। 65 का सेकंड आंसर आपके पास हो जाएगा। ए का फोर्थ आंसर हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास 65 में कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 66 की बात करते हैं। 66 में आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट सही कथन कौन सा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा है। हीरा sp3 संक्रित होता है, ग्रेफाइट sp2 संक्रित होता है। तो 66 का भी फर्स्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए pKa दे रखा है और pH पूछा है। कई बार लाइव क्लास में भी ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया ही है बहुत अच्छे से। 67 का आपके पास राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल आप अच्छे से एक बार मैच भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाती है, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में आप इतना सोचिए नहीं, आप बिल्कुल सही तरीके से इसको देख
देख के कर सकते हैं। कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, तो एक दो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उस क्वेश्चन को चेक करूंगा और फर्दर फिर से वीडियो डाल दूंगा कि ये क्वेश्चन गलत हुआ था या बच्चे आप गलत बता रहे थे। 68 जो आपके पास है, आपके पास पूछा गया है गैडोलीनियम की तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान किसके कारण उच्च होता है, तो 68 का फोर्थ हो जाएगा उच्च विनिमय एंथैल्पी के कारण। 69 में पूछा गया है एक मोलन विलयन जिसमें विलेय के 0.5 मोल उपस्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक कितना होता है, 69 का फोर्थ आंसर हो जाएगा विलायक 500 ग्राम होता है। कितना होता है विलायक, 500 ग्राम होता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में से राइट स्टेटमेंट, देखो एम्स को कितना फॉलो किया जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा हिंट है आप लोगों के लिए। 70 का थर्ड आंसर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट क्या आपके पास राइट है। 71 कितनी बार कराया ऑफलाइन क्लास, लाइव क्लास, सब क्लासों में ये तो करवाई रखा है मैंने, कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है, एजी का ऑक्सीडेशन किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 72 स्टेटमेंट मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, तो 72 का आपके पास जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा, डी में फोर्थ से क्लियर हो जाएगा ये तो। 73 की बात करते हैं, प्रति अम्ल, प्रतिस्टामीन, पीड़ाहारी, एंटी एसिड है, एनालॉगस के बारे में आपसे पूछा गया है। 73 का आपके पास फोर्थ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 की बात करते हैं, RMGX की CO2 से रिएक्शन करवा रहा है, इसका राइट आंसर आपके पास थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने आपको करवा दिया है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, RCW- Mg+ अक्स। 75 क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर फिर से देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है। 75 का भी आपके पास थर्ड आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कायरलता, कैरलिटी के बारे में आपसे पूछा गया है और 76 का आपके पास फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं, सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं एनेंशियोमर की, ये खास बात होती है। 77 आपसे पूछा गया है, 77 में आपको देखो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनको मैच करना है। 77 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, 77 का थर्ड आंसर हो जाएगा, ए में फोर्थ आंसर राइट आंसर। 78 की हम बात कर लेते हैं। 78 में आपके पास एंजाइम के लिए पॉलीसैकेराइड, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। 79 के लिए बात कर लेते हैं, पीवी वक्र का कार्य आपसे पूछा गया है, तो 79 के लिए आपके पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप ना जो 79 जो क्वेश्चन है इसको एक बार अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो सकती है। 79 और 80, वैसे मैं इसका आइडिया दे देता हूँ, 80 का जो राइट आंसर है वो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, लेकिन फिर भी एक बार इन दोनों को आप एक बार क्रॉस मैच जरूर कर लें। 81 की बात करते हैं, तो 81 किसके लिए यूज़ होती है, तो ये आपके पिरिडीन के लिए, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेल्डोल विधि आपसे पूछी गई है। अगला है क्लोरोबेंजीन के लिए कौन सी रिएक्शन उपयुक्त है, तो बेंजीन की Cl2 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवा दो, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्लास में मैंने कई बार बताया है। अगला है 83, आपसे देखिए पूछा गया है, ग्राफ आपको दिया हुआ है और 83 में आपसे राइट आंसर पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 की बात करते हैं, 84 के यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए एक दूसरे के समान होती है, बिल्कुल यही गलत है, आपके पास सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 85 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 95% शुद्ध CaCO3 का कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, बिल्कुल मॉल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और कई बार मैंने आपको ये ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में भी करवा रखे हैं। 85 का आपके पास फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन सेकंड में चलते हैं, जहाँ पर आपको केवल 10 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन मैं आपको पूरे 15 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन किया, ये सबका अलग अलग हो सकता है। तो 86 की अगर हम बात करें तो 86 में आपके पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 4.38 × 10⁻32। 87 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये रिएक्शन दे रखी है 87 में और आपको सोल्व करके बताना है, इसका थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा 3-मेथिल-ब्यूट-1-इन। 88 की बात कर लेते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों सेपरेटली है, आप अपने अपने आंसर मैच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 88 क्वेश्चन में आपके पास फोर्थ आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 89 की बात करते हैं, 89 आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये क्वेश्चन देखिए पहले वाले पेपर्स में से रिपीट हुआ है, साफ साफ दिख रहा है बहुत अच्छे से। 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90 की बात करते हैं, 90 क्वेश्चन में आपसे जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, कथन फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड क्या है यहाँ पर गलत है। 91 की बात करते हैं, मैचिंग वाले में तो कहीं रुकते ही नहीं है, हैं
91 का आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 91 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। इसमें तो बस एक आना चाहिए, बाकी तो सब निकाल ही लेते हैं। 92 का आपके पास थर्ड आंसर हो जाएगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल। सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। 93 क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 में आपके पास बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 93 बोनस हो सकता है। एक बार आप इसे 93 को चेक कर लीजिए, 93 आपके पास बोनस हो सकता है या डिलीटेड क्वेश्चन में आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 94 की बात कर लेते हैं। 94 में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले सी, फिर ए और फिर बी। 95 की बात करते हैं। 95 में आपके पास कणीय द्रव्य होता है, हाइड्रोकार्बन होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा? ABD फोर्थ आंसर हो जाएगा 95 का। 96 की बात करते हैं। 96 में आपके पास रिएक्शन को 3 स्टेप में करवा रखा है और 96 का जो राइट आंसर है वो आपके पास सेकंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 97 की बात करते हैं। 97 में 158.7 पिकोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 158.7 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 98। ये भी मैंने 97 और 98 दोनों आपको करवा रखे हैं, लाइव क्लास में तक करवाया। 98 तो 7 से कहाँ चला जाएगा? 4 में चला जाएगा। अच्छे से बता रखा है, उदासीन मीडियम लिया है। 99 की बात करें तो इसमें कॉपर का दिया है 63.1 म्यू हो जाएगा, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 100 वाले क्वेश्चन में आपसे पी पूछा है, दाब पूछा है, 4.9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री की कंप्लीट आंसर की हो चुकी है। अब हम बायोलॉजी और फिजिक्स के आंसर की जल्द ही इसी यूट्यूब पे लेकर आने वाले हैं, इसी चैनल पे। तो बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।